फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग कर चुके थे और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 26 दिया था, मैंने बोला था इसे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही ऑर्डर क्या होगा। तो ये हम देख लेते हैं, लेट्स सी। तो इसमें पूछा था अलाउद्दीन खलजी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था, किसका, विक्ट्री कैंपेन्स का। ठीक है, तो जो गुजरात विक्ट्री है, गुजरात विक्ट्री अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था, ये किया था 1297 में। गुजरात के बाद किया था रणथंभौर, रणथंभौर कब किया था, रणथंभौर की डेट थी 301 में। और फिर चित्तौर विक्ट्री कब हुई थी, चित्तौर चित्तौर हुआ था 303 में। और मालवा विक्ट्री कब थी, 305 में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2143। ठीक है, तो ये जो हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो थी उसके अंदर ही मैंने क्वेश्चन पूछा था। 28 तक मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं। और कुछ दोस्तों का मेरे को सजेशन था कि वीडियो को थोड़ा, जैसे जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया जाए। प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम है, जो स्टेट सर्विस के जो एग्ज़ाम है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है, तो मैं डेफिनेटली वो इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड, ये जो हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, ध्येय आईएएस का स्कॉलरशिप टेस्ट है। मुझे इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो पेपर की सटीकता है, जिस तरीके से क्वेश्चनों का जो चुनाव है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जो यूपी पीसीएस और आरओ के पेपरों में पूछा जाता है। आरओ के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन करा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। आप लोग भी चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर रहे थे। नॉट करेक्टली मैच पूछा है इसमें से। यहाँ रूलर दे रखे हैं और ग्रीक एम्बेसडर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैगस्थनीज आया था, बिल्कुल सही है। बिंदुसार के टाइम पे डेमिकस आया था, ये भी बिल्कुल सही है। और अशोका के टाइम पे डायनोसियस आया था, ये भी बिल्कुल सही है। और चंद्रगुप्ता के टाइम पे हेलोडोरस आया था, दिस इज रॉन्ग। हेलोडोरस जो था बेसिकली, ये किसके टाइम पे आया है, हेलोडोरस जो है ये शुंगा रूलर जो थे, जो शुंगा रूलर थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था भागभद्र। जो भागभद्र था उनके टाइम पे आया है। और हेलोडोरस ने ही गरुड़ पिलर, जो गरुड़ पिलर है, किसके, कहाँ पर है ये बेसनगर में है, बेसनगर में। और किसके ऑनर में इसे बनवाया गया था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। यहाँ पे कंट्री दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कैपिटल दे रखे हैं। फर्स्ट कंट्री क्या है, फर्स्ट कंट्री है सेलेसस, इसकी कैपिटल क्या है, विक्टोरिया, बिल्कुल सही है। सेकंड कंट्री क्या है, हेती, हेती की कैपिटल क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट भी है इसमें। ठीक है, हेती की जो कैपिटल है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में तो आपको पता होना चाहिए, पोर्ट ओ प्रिंस इसकी कैपिटल है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बटो, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है ग्रेंडा, ग्रेंडा की कैपिटल यहाँ पे क्या दे रखी है, लिब्रिवेन दे रखी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ग्रेनेडा है इसकी जो कैपिटल है वो है जॉर्ज सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा था, नॉट करेक्टली मैच पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रेट बैरियर रीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बेसिकली किस टाइप के कोरल रीफ्स के एग्जाम्पल है। कोस्टल कोरल रीफ, बैरियर कोरल रीफ, अटॉल और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, बैरियर कोरल रीफ। बैरियर कोरल रीफ, ठीक है, तो बेसिकली ये होती क्या है, बैरियर कोरल रीफ क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि जब जो कोरल रीफ्स जो होती है, जो कोरल रीफ होती है, जो कोरल रीफ क्या होती है, जो कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड एट सम डिस्टेंस पैरेलल टू द सी कोस्ट। तो वो जो रीफ डेवलप होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ और बैरियर कोरल रीफ्स। ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 31 भी क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी कंट्रीज पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थर्ड इसमें पूछा है कि नॉट, कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड
नहीं है। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पहले वो पता होना चाहिए होता कहाँ पे है। वो होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसमें कंट्री कौन कौन सी दी है? मैक्सिको दी है, मैक्सिको सिचुएटेड है। म्यांमार भी सिचुएटेड है। भूटान इज नॉट सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इजिप्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि नॉट सिचुएटेड पूछा था। तो 32 भी क्लियर है क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीनलैंड आर करेक्ट? पूछा ग्रीन लैंड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दिस इज करेक्ट। नॉर्थ अमेरिका हैज़ अथॉरिटी ओवर इट, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जो अथॉरिटी है ग्रीन लैंड के ऊपर वो किसकी है? वो है डेनमार्क। डेनमार्क, ठीक है। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए। जो ग्रीनलैंड की कैपिटल है वो क्या है? बेसिकली नूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट ही पूछा गया था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। अब आ गया 34, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो जो मैच वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ में, तो ये सारे क्लियर होने चाहिए आपको। यहाँ पे सिटी दे रखी है, उनसे रिलेटेड लेक दे रखी है। जैसे देखा थंडर बे, थंडर बे किससे रिलेटेड है? थंडर रे इज रिलेटेड टू सुपीरियर लेक, ठीक है। फिर इधर दे रखा है तुम्हारा कौन सा? क्लीवीलैंड। क्लीवीलैंड जो है ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू एरी। टोरेंटो, टोरेंटो इज रिलेटेड टू ओंटारियो। और कैस्विले इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? हुरोन से रिलेटेड है। तो करेक्ट जो अब आपका देखो, ऐसे इन क्वेश्चन को इस तरीके से करा करो, साइड में ऐसे लिख लिया करो ए बी सी डी। ए जो है सुपीरियर से था, थंडर वे इज रिलेटेड टू सुपीरियर यानी 2, क्लेवरलैंड इज रिलेटेड टू एरी यानी कि 1, और सी यानी टोरेंटो इज रिलेटेड टू ऑन्टेरो यानी कि 4, और कैसवेल इज रिलेटेड टू हुरोन यानी कि 3। अब ये देख लो 2143 कहाँ बनना है? तो 2143 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द ब्लैक सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा कौन सी रिवर जो है ब्लैक सी के अंदर ड्रेन होती है, ठीक है। तो पहली है सीन रिवर। सीन रिवर जो है ब्लैक सी के अंदर ड्रेन होती है, दिस इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा है डिन डिन डेन्यूब रिवर। ये जो रिवर है ना डेन्यूब रिवर, दिस इज ड्रेन इन अ ब्लैक सी। ब्लैक सी, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट से, क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36। द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच कंट्री? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो पूछा है कि जो इंडियन स्टेट है वेस्ट बंगाल की, वो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर नहीं करती है? नेपाल। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है, हाँ बिल्कुल करती है। भूटान के साथ, भूटान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती है। म्यांमार, म्यांमार के साथ वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। बांग्लादेश के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, याद रहिए, ठीक है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए भी गलत हो जाते हैं कि हम करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठा करो तो इनकरेक्ट को थोड़ा हाईलाइट कर लिया करो। तो ऑप्शन नंबर ए है कि एडम ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही है। पंबन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ एडम ब्रिज, बिल्कुल सही है। रामेश्वरम इज सिचुएटेड ऑन पंबन आइलैंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ एडम ब्रिज। गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में सिचुएटेड नहीं है, ये साउथ में सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये साउथ में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है, क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। What type of rocks are found in the sanctum of the main Himalayas? मेन हिमालयाज में किस तरीके की रॉक फाउंड होती है, ठीक है। आर्कियन रॉक, दरबार रॉक, और विंध्याज रॉक। देखो बहुत इजी इसका आंसर है, ये तो आपको रटा होना चाहिए। जो बेसिकली जो आर्कियन रॉक्स हैं वही फाउंड होती हैं जो मेन हिमालय सैंक्टम है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है नहीं, बस ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट, ठीक है। नामचा वर्मा दे रखा है, केटू दे रखा है, ननका पर्वत दे रखा है, और कंचनजुंगा दे रखा है। पूछा इसमें से किसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है? तो केटू की जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये आपको याद रखना है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कांडला इज अ टाइटल पोर्ट, बिल्कुल सही है। मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मोरमुगाओ इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट, दिस इज रॉन्ग। कोचिन इज अ नेचुरल पोर्ट, दिस इज करेक्ट। तो पूछा क्या था? इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। बेसिकली चेन्नई इज एन आर्टिफिशियल एंड ओपन सी पोर्ट,
जो आर्टिफिशियल पोर्ट की बात होती है तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो चेन्नई है, चेन्नई, वो आपका आर्टिफिशियल और ओपन सी पोर्ट दोनों है। ठीक है, ये क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेसाथो कंट्री सिचुएटेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज इनकरेक्ट। पूछा इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट ड्रिकन्सबर्ग माउंटेन, बिल्कुल सही बात है। इट्स कोस्टलाइन लेंथ इज शॉर्टेड, इट्स कोस्टलाइन लेंथ इज शॉर्टेड, दिस इज रॉन्ग, बी इसमें जो है वो इनकरेक्ट है। इट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ काम वैलीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट्स कैपिटल इज मदेर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इट्स कोस्ट लाइन लेंथ इज शॉर्टेज, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो इसकी कोस्ट लाइन है वो शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, और बेसिकली ये है कि इट हैज़ अ नो कोस्ट लाइन, लैंड लॉक्ड कंट्री है पहली बात तो। ठीक है, तो ये क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 41। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। पूछा थीन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, रावी, चिनाब, झीलम और ब्यास। पूछा किस रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। जो थीम प्रोजेक्ट है बेसिकली सिचुएटेड ऑन रावी रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43। 6 degree channel is determine the boundaries of which of the following two countries, okay, Maldives and Seychelles, India and Indonesia, India and Maldives और Malaysia and Indonesia। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 43 का, करेक्ट आंसर होगा इसका इंडिया एंड इंडोनेशिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, ओके, देखते हैं अभी इसे भी। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, दूस इंडस्ट्री विच सफर अ वेट लॉस डिक्रीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कॉल्ड वेट लूजिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या होता है कि इनका जो वेट होता है वो बेसिकली लूज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, कौन कौन सी होगी, आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री एटसेट्रा। बोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री आर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान रहेगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो शुगर इंडस्ट्री है, दोनों ही क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, ये क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। लेकिन खैर, जहाँ पे मेरे को लगेगा कि मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए मैं डेफिनेटली वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। 44 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 पूछा है, यहाँ प्रोजेक्ट दे रखा है, उनसे रिलेटेड स्टेट दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट है मचकुंड इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। सेकंड है चमेरा इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। फिर है सलाल इज रिलेटेड टू व्हाट, जम्मू एंड कश्मीर का प्रोजेक्ट है ये। टनकपुर प्रोजेक्ट कहाँ का है, टनकपुर प्रोजेक्ट आपका उत्तराखंड का है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3124 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉपिक, ओके, प्राइमेट ऑफ बायोमास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड, ये भी सही है, ये भी सही है। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज साइक्लिकल, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर वो कभी भी साइक्लिक नहीं होता है। तो वो कैसा होता है, वो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है। याद हो, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार इससे यूपीएससी भी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है। ऑप्शन नंबर डी था ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ बोथ डीकम्पोजर एंड कंज्यूमर, तो आंट है, यानी कि डी भी इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा सी, या बेसिकली सी है, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट इमेज पूछा था। क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर पासिंग एस्टैब्लिशमेंट साइनिंग। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ठीक है, साइनिंग ऑफ कार्डगाना प्रोटोकॉल बाय इंडिया कब साइन हुआ था। ये साइन हुआ था 23 जनवरी 2001, 23 जनवरी 2001 में ये साइन हुआ है। पासिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ये कब हुआ था, ये हुआ था 11 दिसंबर। ईयर क्या थी, ईयर थी 2002।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये तो आपको पता होगा, ये 2003 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो आप लोग तो बताओगे नहीं, मैं बता देता हूँ। दिस इज इस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई, इस्टेब्लिश्ड एट चेन्नई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्लियर है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एसिड रेन के मेन कंपोनेंट क्या है। मेरे जानने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने यूपीएससी का प्री भी निकाला था, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि एसिड रेन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है और इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ईजी क्वेश्चन है, कुछ बहुत अलग से कुछ नहीं होता इसमें। तो क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? सल्फर, ओजोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर देखो क्या बनेगा। फोटोकेमिकल स्मोक इज मेड अप ऑफ वर्ड फॉग एंड स्मोक। पहली बात तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है ना, ये दो वर्ड से मिलके बनता है, ठीक है। फॉग प्लस स्मोक। क्लियर? इट इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट। और ये क्या है? बेसिकली एक एयर पॉल्यूटेंट है। इट इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट। इट्स मेन कंपोनेंट इज O3, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ओजोन। लेकिन इसमें कैच क्या है? इसमें कैच ये है ओजोन गैस बेसिकली ना, ओजोन। इसमें कैच ये है, ये सरफेस ओजोन होती है, सरफेस ओजोन गैस होती है, ठीक है। व्हेन दिस गैस इज फाउंड नियर द ग्राउंड इन ट्रोपोस्फेयर, जब ये गैस जो है आपके नियर द ग्राउंड ऑफ ट्रोपोस्फेयर जब ये फाउंड होती है, इसी को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। और ये एक्ट करता है एज अ पॉल्यूटेंट, इट एक्ट एज एन पॉल्यूटेंट। क्लियर है? तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन अभी 48 एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49। ये वाला क्लियर हो गया ना आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर पता चल गया ना इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सरफेस ओजोन गैस, सरफेस ओजोन गैस, ठीक है। क्लियर है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन बायोमास। कह रहा है बायोमास को कौन करेक्टली डिफाइन करता है? ग्रॉस वेट ऑफ लिविंग थिंग्स पर यूनिट टाइम इन एन इकोसिस्टम। दिस इज रॉन्ग। gross dry weight of living things per unit time and per unit area in an ecosystem. Okay, देखते हैं इसे। gross dry weight of living and dead matter per unit area in an ecosystem. This is wrong और none of the above तो है ही नहीं इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है उसका gross dry weight of living things per unit time and per unit area in a ecosystem. क्लियर है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मैप। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय, डेट भी नहीं पूछी, बस ये पूछा कि प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था। IUCN, यूनेस्को, UNDP और IPCC। तो किसने स्टैब्लिश किया था? ये स्टार्ट किया था यूनेस्को ने। किस ईयर में शुरू किया था? दिस इज स्टार्टेड इन बताओ, मैं बता देता हूँ, 1971 में ये शुरू किया गया था। किस में शुरू किया गया ये? दिस इज स्टार्टेड इन 1971 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।